क्या करूं, बताने में शर्म आती है। आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, रिया करके, मुंबई से। बहुत सारे लेडीज़ लोग बताने में शर्माते हैं। उनको पाइल्स की बीमारी रहती है, फिशर की बीमारी रहती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो बताने में शर्माती है। तो एक्चुअली क्या है कि आजकल की जो लेडीज़ पेशेंट या लड़कियां जो पानी कम पीती है, घर में काम बहुत रहता है, बेटे का खाना, बेटे का टिफ़िन, बेटे का स्कूल का काम, हस्बैंड का काम, हस्बैंड का टिफ़िन, सब तैयारी, तो सब भाग दौड़ में क्या होता है कि लेडीज़ जो रहती है पानी कम पीती है। तो पानी कम पीने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, यानी कब्ज की शिकायत रहती है, यानी मोशन में हार्ड होता है, कठिन होता है। और बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, फीमेल पेशेंट, वो लो फाइबर डाइट लेते हैं, फाइबर्स ज़्यादा नहीं लेते। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको पानी कम पीने की वजह से या लो फाइबर डाइट से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कठिन मल हो जाता है। और जब भी कठिन मल वहाँ से निकलता है हमारे एनल कैनल से, तो वहाँ से चिरा हो जाता है, घाव बन जाता है, जिसे हम फिशर बोलते हैं। फीमेल पेशेंट में अभी तो एक रिसर्च के अनुसार जिनका उम्र 22, 23, 24, 25 के आसपास है, तो 90% फीमेल पेशेंट को फिशर का बीमारी रहता है। पाइल्स भी रहता है और कभी कभार भगंदर भी रहता है, लेकिन कम। लेकिन फिशर का बीमारी 90% फीमेल पेशेंट को जो रहता है वो फिशर की बीमारी रहती है, क्योंकि उनको हमेशा मोशन में कड़क आता है, और कड़क होने की वजह से अंदर एक चिरा बन जाता है, फिशर बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार ये जो लेडीज़ पेशेंट है ना, बताने में शर्माती है। उनको क्या होता है कि मोशन कड़क होता है, और कड़क होने के बाद जब भी टॉयलेट के बाद उनको बहुत ही जलन होता है, दर्द होता है, लेकिन वो किसी से बताते नहीं है। कोई मेडिकल से एक पेन किलर लाया, एंटीबायोटिक लाया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 2 साल। अभी मेरे पास भी एक रिया आई थी, तो 2.5 साल के बाद मेरे पास आई, और 2.5 साल इतना तकलीफ था, तो उनका अभी आज फर्स्ट टाइम चेकअप था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इस वीडियोस पे हम एक वीडियो बनाते हैं। तो क्या होता है कि फिशर जो ज़्यादातर फीमेल पेशेंट को फिशर का बीमारी रहता है, उसका 2 टाइप रहता है, एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर। एक्यूट फिशर यानी क्या कि एकदम जो फिशर, जो घाव, ये 6 वीक्स के अंदर रहता है, जिसे हम एक्यूट फिशर बोलते हैं। और क्रोनिक फिशर यानी क्या कि 6 वीक से ज़्यादा अगर तकलीफ है, अगर फिशर है 6 वीक्स यानी 1.5 महीना, उसके बाद में अगर जो फिशर रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक फिशर। एक्यूट फिशर जो होता है, यानी जो नया वाला जो फिशर रहता है, वो मेडिसिन से एकदम अच्छा हो जाता है फटक से। लेकिन क्या कि आजकल की जो फीमेल पेशेंट है, वो ऐसा तो नहीं है कि आज थोड़ा तकलीफ हुआ कि आज के आज कोई डॉक्टर के पास गया। वो बहुत टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या 1.5 साल के बाद, जो क्रोनिक फिशर होने के बाद वो जाती है और कंसल्ट करती है। और क्रोनिक फिशर अगर है तो आपको फिर सर्जरी करना ही पड़ता है। एक्यूट फिशर जो है वो 6 वीक्स के अंदर जो फिशर रहता है, जिसे हम एक्यूट फिशर बोलते हैं, वो मेडिसिन से क्योर होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे फीमेल पेशेंट्स है कि ऐसे रहते हैं कि जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, कि आज उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, थोड़ा सा लगा, वो तुरंत जाते हैं। लेकिन वो बहुत कम, बहुत कम, वो ओनली 5%, 7%, बहुत कम फीमेल पेशेंट। तो आपको क्या करना है कि फाइबर्स आपको ज़्यादा लेना है, फाइबर्स आपको ज़्यादा लेना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है। अभी तो अप्रैल मई का जो महीना है, बहुत गर्मी वाला सीज़न है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर्स आपको ज़्यादा खाना है, आपको फल खाने हैं, गाय का दूध और गाय का घी आपको ज़्यादा लेना है। मेरे खान पान के ऊपर, पाइल्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। एक 5-6 वीडियोज़ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको पाइल्स है तो आपको क्या खाना है,
अगर आपको भगंदर है, आपको क्या नहीं खाना है, खान पान के ऊपर पाइल्स में क्या खाना है एक वीडियो, और पाइल्स में क्या नहीं खाना है वो सेपरेट वीडियो। यानी उसमें मैंने फाइबर्स ज़्यादा बोला है, फल बोले हैं, फ्रूट्स बोले हैं, सब पूरा डिटेल में मैंने आपको बोले, वो आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं अभी इसका जो बेस है, जो पाइल्स रहता है, जो भगंदर रहता है, जो फिशर रहता है, उसका जो जड़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो इसलिए आपको हर एक पेशेंट ने कब्ज यानी आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पाचन के ऊपर। आपका अगर पेट ठीक तो आपको पाइल्स फिस्टुला बहुत कम तकलीफ होगा। आपके जो पाचन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्या है कि अगर आपको पेट का अगर बीमारी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, एसिडिटी होगा, अपचन होगा, जिससे आपका पाइल्स फिशर का तकलीफ बढ़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को आप ख़त्म करो, पाइल्स अपने आप जड़ से ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।